हमको दिखाया जाता है। ये किंगडम बहुत गरीब है, यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं और एलोडी जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, वो यहाँ की शहजादी है, जिसके लिए आज एक बहुत ही बड़े किंगडम से एक प्रिंस का रिश्ता आया है, जिससे उसके डैड बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर एलोडी का रिश्ता हो जाता है तो उनके किंगडम के हालात बदल जाएंगे। एलोडी ना चाहते हुए भी अपने किंगडम के हालात बदलने के लिए इस शादी पर राजी हो गई थी और उसकी शादी के सिलसिले में ही ये लोग दूसरे किंगडम के लिए निकल जाते हैं, जहाँ इस आइलैंड के करीब आते हुए उन्हें इस समुद्री तूफान के अंदर कुछ ड्रैगन्स भी दिखाई दिए थे। खैर अब ये लोग महल पहुंच जाते हैं। एलोडी को ये महल बहुत अच्छा लगा था, अपने महल से बहुत बड़ा। इस महल में उनका इस्तकबाल एक शाही नौकर ने किया था और इन्हें आराम करने के लिए इनके कमरे दिखा दिए गए थे। रात में वो इस बालकनी में खड़ी बाहर का नजारा कर रही थी, तो तभी उसे दूर पहाड़ों में आग लगी नजर आती है। खैर अब सुबह होती है। क्वीन एलोडी के डैड से कहती है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे। इस बारे में मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। जिसके बाद प्रिंस और एलोडी एक दूसरे से बात करने के लिए चले जाते हैं। एलोडी प्रिंस से पूछती है, क्या आपसे भी जबरदस्ती की जा रही है इस शादी के लिए? प्रिंस कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो आप बहुत प्यारी लगी। बातें करते करते ये लोग एक पहाड़ी तक पहुंच जाती है और एलोडी प्रिंस को बताती है कि कल मैंने दूसरी तरफ की पहाड़ियों में आग लगी देखी थी। प्रिंस कहते हैं, हाँ वो पहाड़ियाँ बहुत अहम है। उसके अंदर बने एक गार में हमारी कुछ पुरानी रस्में होती है, जो कि हमारी शादी के बाद भी होंगी और हम शादी वाले दिन भी वहाँ जाएंगे। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलोडी के डैड काफी परेशान थे जब से वो क्वीन से मिले थे। एलोडी की मॉम जब उनसे उनकी परेशानी पूछती है तो उनके कुछ ना बताने पे वो क्वीन से बात करने का फैसला करती है, लेकिन क्वीन तो बहुत ही ज्यादा मगरूर है। वो एलोडी की मॉम से ये कहते हुए बात नहीं करती कि वो एक छोटे किंगडम से आई है। वो अब अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और उनसे कहती है, मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बातों के दौरान एलोडी के डैड भी यहाँ जाते हैं, जो बातों में लगाते हुए उसकी मॉम को यहाँ से ले गए थे। साफ जाहिर था कि वो भी कुछ छुपाना चाह रहे थे। खैर अगले सीन में हम एलोडी की प्रिंस के साथ शादी देखते हैं। एलोडी प्रिंस के साथ उन पहाड़ों की तरफ जा रही थी जिसमें उसने कुछ दिन पहले आग लगी देखी थी। प्रिंस ने एलोडी को पहले ही बता दिया था कि वहाँ उनकी कुछ रस्में होंगी। पहुंचते हैं पहाड़ के अंदर एक गार तक, जहाँ पर इस किंगडम के लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। क्वीन एलोडी को बताती है कि इस गार में एक ड्रैगन रहती है जो 100 साल पहले हमारे किंगडम पे काफी तबाही फैला कर रखती थी और फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे बदला लेने का फैसला किया। वो उससे लड़ने के लिए इस केव में आ गए, लेकिन ये ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक थी। कोई भी कभी उससे जीत नहीं पाया था। हमारे बादशाह भी उससे नहीं जीत पाए। अपनी जान बचाने के लिए हमारे राजा ने उनसे डील की कि वो अपनी तीनों बेटियों को इस ड्रैगन को दे देंगे। जिसके बाद इस ड्रैगन ने कभी हमारे किंगडम पर हमला नहीं किया। उस दिन के बाद से आज तक हम ये रस्म करते आ रही है। क्वीन प्रिंस और एलोडी दोनों के ही हाथों पर कट लगाकर दोनों के हाथों को मिला देती है और उनसे कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो चुके हो। प्रिंस एलोडी को गोद में उठा लेते हैं। एलोडी शर्मा भी रही थी, लेकिन वो बहुत खुश भी थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगले सेकंड उसके साथ क्या होने वाला है। प्रिंस ने एलोडी को उठाकर नीचे खाई में गिरा दिया था, जहाँ गिरते ही एलोडी बेचारी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो मदद करने के लिए चिल्लाती है और यहाँ सोती हुई ड्रैगन को उसकी आवाज से होश आ जाता है। जब कोई एलोडी की मदद करने के लिए नहीं आता तो एलोडी को ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन ये जगह बहुत स्लिपरी थी, वो बार बार नीचे गिर रही थी। हम देखते हैं कि इस जगह पर और भी कई लड़कियों का सामान पड़ा था। अचानक एलोडी को हवा में आग नजर आ रही थी। जैसे ही वो देखने के लिए आगे जाती है तो देखती है कि कुछ उड़ने वाले कीड़े आग से जलकर मर गए हैं, जो आग ड्रैगन की लगाई हुई थी। ड्रैगन को देखकर एलोडी खौफ में आ गई थी और यहाँ ड्रैगन उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। एलोडी के नाम बताने पर ड्रैगन उससे कहती है कि तुम एक डील के तहत यहाँ आई हो, जिसके बदले में आज तुम्हें मैं मार दूंगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर से मुझे शाही खून की बदबू आ रही है। इससे पहले कि एलोडी के साथ कुछ बुरा हो जाता, वो वहाँ से भागती है और ड्रैगन उसे वहाँ से भागता देखकर अपनी आग से उसके ऊपर हमला कर देती है। भागते भागते यहाँ एलोडी एक छोटी केव में आ गई थी, पर ड्रैगन की आग से पूरी तरह बच नहीं पाई थी। उसका पाँव बुरी तरह जल चुका था। वो अपने कपड़े फाड़ कर अपने पाँव के जख्म को बांध लेती है। एलोडी हार नहीं मान सकती थी, उसे किसी भी हाल में यहाँ से भागना था। वो उठकर इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है और आगे जाने पर उसे नीली रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी का पीछा करते हुए जब वो उसके करीब पहुँचती है तो पता चला है कि ये एक दरख्त में से निकल रही थी
एलोडी इस दरख्त के पास जाना चाहती थी, लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ी खाई थी। पीछे ड्रैगन था तो आगे खाई, कहीं तो उसे मरना ही था। वो यहाँ से जंप करने का फैसला करती है, लेकिन उसके एक गलत स्टेप ने उसकी जान खतरे में डाल दी थी। वो अब खाई के अंदर गिरने वाली थी, पर अपने हाथ में पकड़े चाकू की मदद से वो अपने आप को बचाकर खाई के दूसरी तरफ आ चुकी थी। यहाँ जिस दरख्त से नीली रोशनी निकल रही थी, असल में उस दरख्त पे कुछ छोटे छोटे चमकने वाले कीड़े थे। एलोडी दोबारा अपनी ड्रेस को फाड़कर एक पॉट बनाते हुए उसके अंदर काफी सारे कीड़ों को भर लेती है, ताकि आगे चलने पर वो उसके लिए एक लैंप का काम करे। थोड़ी ही आगे जाने पर एलोडी को पानी का एक छोटा सा चश्मा भी मिला था। एलोडी पानी पीने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन तभी ऊपर की तरफ ड्रैगन आ जाता है और उस